बीएससी सेकेंड ईयर के लिए फिर से हम लोग लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़, क्योंकि आप सभी की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है और आप सभी बहुत परेशान हो रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर। तो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हम लोग लेकर आए हैं फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम रेक्सोना इंस्टीट्यूट, मैं मनीषा खंडेलवाल आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आई हूँ, ठीक है। देन इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इनऑर्गेनिक के भी, फिजिकल्स के भी, सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आप लोगों को मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। तो देखते रहिए। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिनॉल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो परेशानी को ख़त्म करने के लिए मैं मनीषा खंडेलवाल आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो देखते रहिए। देखिए बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए फिनॉल की महत्वपूर्ण अभिक्रिया। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में मार्क्स लाना भी बहुत इजी होगा, परसेंटेज बनाना भी इजी होगा। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। देखिए बेटा, फिनॉल की जो जनरल आप लोगों से रिएक्शन पूछा जाता है, एक तो इसका प्रिपरेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन मेथड कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो एक हम इसका इम्पॉर्टेंट जो है वो पढ़ने वाले हैं, क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। क्यूमीन से फिनॉल का संश्लेषण बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो पहली बात, क्यूमीन क्या होता है, उससे फिर हम फिनॉल का संश्लेषण कैसे करेंगे। तो क्यूमीन क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग, उससे जुड़ा हुआ हो आइसोप्रोपिल ग्रुप, इसे हम बोलते हैं क्यूमीन, यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। और इस क्यूमीन की हेल्प से आपको किसका सिंथेसिस करना है, फिनॉल का। अब देखिए बेटा, इसकी हेल्प से हम लोग फिनॉल का सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने लिया बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने प्रोपीन से करवाई। ये है आपका बेंजीन, रिएक्शन कराई हमने प्रोपीन के साथ। तो क्या होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोगों को पता है बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रोपीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा बेंजीन के साथ। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा ये, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जहाँ इसका पॉजिटिव वाला कार्बन है वो बेंजीन रिंग से जाके जुड़ेगा, ये जुड़ गया। जब ये बेंजीन रिंग से जाके जुड़ेगा तो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, वो इस CH2 से जुड़ेगा और बना लेगा CH3। कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप बोलेंगे मैडम ये था तो CH3 CH CH2, आपने इसे CH3 CH CH3 कैसे किया। तो मैंने क्या बोला कि ये पॉजिटिव वाला कार्बन
जब बेंजीन रिंग से जाके जुड़ेगा तो बेंजीन से बाहर निकलेगा H+, और वो H+ किससे जुड़ेगा? CH2- से। तो ये क्या बन जाएगा? CH3। इस तरीके से हमारा बन जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन यानी क्यूमीन। अब आप इस क्यूमीन का एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जैसे ही हम इस क्यूमीन का एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है बेटा? देखिए COOH CH3 मैंने कहा ना एयर की प्रेजेंस में हम क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। तो CH की प्रेजेंस, C और H के बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम एंटर कर गए हैं। तो जब 2 ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है? परऑक्साइड बॉन्ड का। तो जब 2 ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है? परऑक्साइड बॉन्ड का। अब आप क्या करेंगे? जो ये बना है इसका नाम क्या हो गया बेटा? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। फिर इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को हम हीट करते हैं। ये देखिए हमने इसको हीट किया तो परऑक्साइड बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, हीट करने पर ब्रेक हो जाता है। तो देखिए ये परऑक्साइड बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो क्या बाहर निकला? CH3 COCH3 और क्या बचा रह गया? OH। ये OH इस बेंजीन रिंग से जाके जुड़ेगा और क्या बन गया? फिनॉल। बाहर क्या निकल गया? CH3 COCH3। इस तरीके से किसका सिंथेसिस हो जाता है बेटा? फिनॉल का। तो मैं आप लोगों को बता रही थी फिनॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने क्या सीखा कि क्यूमीन से फिनॉल को किस तरीके से सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि क्यूमीन से फिनॉल को सिंथेसाइज करने के लिए हम लोगों ने क्यूमीन से फिनॉल को सिंथेसाइज करने के लिए क्या किया? सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन करवाया प्रोपीन से। प्रोपीन यहाँ किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। फिर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन बेंजीन रिंग से जाके जुड़ा। जब वो बेंजीन रिंग से जुड़ा तो बेंजीन रिंग से क्या बाहर निकल गया? H+। फिर वो H+ CH2- से जुड़ा और उसने भी क्या बना लिया? CH3। इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया? आइसोप्रोपिल बेंजीन। और इस आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन। फिर इस क्यूमीन का हमने एयर की प्रेजेंस में क्या करवा दिया? ऑक्सीडेशन, जिससे क्या बन गया बेटा? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। फिर मैंने आपको बोला परऑक्साइड बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या था? 2 ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। फिर आपने क्या किया बेटा? इसको हीट किया। हीट करने पर यहाँ से बाहर निकला CH3 COCH3 यानी कि एसीटोन, और क्या बचा रह गया? OH। वो OH इस बेंजीन रिंग से जाके जुड़ा और आपका किसका सिंथेसिस हो गया बेटा? फिनॉल का। तो इस तरीके से क्यूमीन से हम लोग फिनॉल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट रिएक्शन बनी कि क्यूमीन से आप फिनॉल को किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आप लोग देख चुके हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इजी रहे। तो फटाफट से लीजिए। उसके बाद देखिए बेटा, ये तो था कि क्यूमीन से हम लोग फिनॉल को किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप देखिए सेकेंड फॉर्मेशन मेथड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या है बेटा, इन पर आपसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
या आप निम्न से फिनॉल का संश्लेषण किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से क्या है, आप लोगों से इन पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाएगी। सेकंड फॉर्मेशन मेथड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है डाउ प्रक्रम यानी डाउ प्रोसेस। तो देखिए बेटा डाउ प्रोसेस क्या है या डाउ प्रक्रम क्या है, और इस डाउ प्रक्रम से आप फिनॉल को सिंथेसाइज किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा, हमें लेना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl, इसका रिएक्शन करवाना है NaOH से। तो जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, किसका रिएक्शन बेटा, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 बेटा टेम्परेचर और प्रेशर का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि कितना टेम्परेचर है और कितना प्रेशर है। तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 वायुमंडलीय दाब, पर इस रिएक्शन को करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाता है और OH जाकर जुड़ जाता है। और बन जाता है फिनॉल। ठीक, आप कहेंगे मैडम ये रिएक्शन तो बड़ी इजी सी है, फिर से पूछा क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है नेम रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और डाउ प्रोसेस एक नेम रिएक्शन है, इसलिए इसके बारे में पूछा गया। दूसरी बात सुनिए कि आपने देखा मैंने बड़ा इजीली NaCl ये Cl बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बट ये इजीली ब्रेक नहीं हुआ। हमें पता है अनुनाद की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे, तो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं होगा। इसलिए आप देख रहे हो मैंने इतना ज़्यादा टेम्परेचर लिया और इतना ज़्यादा प्रेशर लिया है। तो जब हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कराते हैं तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया बेटा, NaCl, क्या जाके जुड़ा, OH, और जब बेंजीन रिंग से OH जुड़ा तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, डाउ प्रोसेस। तो आपको पता लग गया होगा अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इसी तरीके से एक और है, वो है रेसिंग प्रोसेस, राशिंग प्रोसेस। तो राशिंग प्रोसेस किस तरीके से होगा वो देखते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए राशिंग प्रोसेस, देखिए बेटा राशिंग प्रोसेस में हमें क्या करवाना है, बेंजीन का रिएक्शन HCl और एयर की प्रेजेंस में करवाना है Cu2Cl2 की प्रेजेंस में। कैटालिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कैटालिस्ट याद रखना है कि कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो कैटालिस्ट क्या होगा बेटा, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, और टेम्परेचर जो है वो ऑल अबाउट 200 to 250 डिग्री सेल्सियस होगा। तो हम लोग 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट ये रिएक्शन होगी। इसमें क्या होता है देखिए, ये Cl, ये H और ये हाफ। अब क्या होता है बेटा, जब इनके बिटवीन रिएक्शन होती है तो सबसे पहले यहाँ से H और O दोनों मिलकर ये यहाँ जाके जुड़ेंगे,
जैसे ये जोड़ेंगे यहाँ से फिर क्या बाहर निकलेगा H+, फिर वो जो H+ है वो किस तरीके से रिएक्शन करेगा, पहले क्या ध्यान रखना है, ये आप लोगों ने बेंजीन ली, बेंजीन की रिएक्शन HCl और HO2 से करवा रहे हैं, तो सबसे पहले ये Cl इस बेंजीन रिंग से जाके जुड़ेगा, जैसे ये Cl यहाँ जुड़ेगा यहाँ से H बाहर निकलेगा, वो H जो बाहर निकला, एक H ये और हाफ O2 ये मिलकर बना देंगे H2O, और साथ में क्या बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, और क्या बनेगा H2O। कैसे बना देखिए फिर से, बेंजीन का रिएक्शन सबसे पहले HCl और एयर से करवानी है, Cu2Cl2 और 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में। तो क्या होता है बेटा, यहाँ से Cl इस बेंजीन रिंग से जाके जुड़ता है, H+ बाहर निकलता है, तो वो H+, ये H और ये O कुल मिलाकर क्या बाहर निकला, H2O, और हमारा क्या बना, क्लोरोबेंजीन। जैसे ही ये क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हुआ, फिर इस क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है HOH 425 डिग्री सेल्सियस पर, फिर यहाँ से बाहर निकलता है HCl और जाके जुड़ जाता है OH। और फिर क्या बन जाता है, फिनॉल। आप देखिए क्या किया हमने, वापस देखिए, राशिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या करना है, बेंजीन का रिएक्शन HCl और हाफ O2 की प्रेजेंस में करवाना है, Cl बेंजीन रिंग से जाके जुड़ेगा, तो यहाँ से H+ हटेगा, ये Cl जाके जुड़ा, बना क्लोरोबेंजीन, फिर इस क्लोरोबेंजीन का हम लोगों को क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। टेम्परेचर और कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोलाइसिस 425 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब यहाँ से बाहर निकलेगा HCl, OH जाके जुड़ेगा, क्या बनेगा, फिनॉल, और बाहर क्या निकलेगा, HCl। ठीक, तो इस तरीके से फिनॉल के 3 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्यूमीन से फिनॉल को किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो क्यूमीन से कैसे किया था बेटा, एक बार रिवाइंड कीजिए। मैंने आप लोगों से कहा था बेंजीन लीजिए, बेंजीन का रिएक्शन प्रोपीन से कराइए, तो आपका बनेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन। फिर उस क्यूमीन का एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराइए, तो बनेगा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। देन आप उसे हीट कीजिए तो बनेगा फिनॉल, और साथ में रिलीज हो जाएगा कौन, एसीटोन। ओके, देन सेकेंड स्टेप और हम लोगों ने पढ़ा डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम। तो डाउ प्रोसेस या डाउ प्रक्रम क्या था, उसमें हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से करवाया था, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तब जाकर फिनॉल का सिंथेसाइज हुआ था। देन हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, फिर हम लोगों ने थर्ड पढ़ा राशिंग प्रोसेस यानी राशिंग प्रक्रम। उसमें हम लोगों ने क्या किया बेटा, बेंजीन का रिएक्शन HCl और हाफ O2 से Cu2Cl2 की प्रेजेंस में करवाया, कितने टेम्परेचर पर, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। देन इस क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करवाया 425 डिग्री सेल्सियस पर, तो फिर क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फिनॉल का सिंथेसिस 3 स्टेप्स में या 3 प्रोसेस जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम लोगों ने समझा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होंगी, याद भी हो गई होंगी, और एग्ज़ाम में आप इन्हें अच्छे से अटेंड भी कर पाएंगे। इस बार हमें पास ही नहीं होना है, अच्छा स्कोर भी करना है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी परसेंटेज बनाने का।
तो अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए देखते रहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद मनीषा खंडेलवाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।